Assalamualaikum Nazreen and welcome to Kuch Cricket Ho Jaye. We talk HBL PSL 6 on this program. आज एक और इंटरेस्टिंग मैच, a little bit one sided, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए कि कुछ एक दो बॉलिंग स्पेल्स और एक दो बैटिंग अटैक्स, आई मीन दे वर वर्थ वाचिंग. याद रहे आज टेक्निकली रेस्ट डे था, कल का ये डिलेड मैच था जो आज खेला गया, बट अगेन another 24 hours of thinking and planning couldn't help Quetta Gladiators. I welcome Mohsin Khan to the show. Thank you, and we hope you enjoyed whatever moments there were today. Yeah. Let's look at the summarized scores, Nazir, and then we'll talk to Mohsin Khan about where he think Quetta Gladiators went wrong. और जैसे आप scores देख रहे हैं, Quetta Gladiators were put in to bat first. Shadab won the toss and as always decided to field first. 156 for 7. Sarfraz Ahmed again came out with a half century and Fahim Ashraf took 3 wickets. But kabhi bhi it was never enough. I mean 180 यहाँ पे enough नहीं हो रहा है. So Islamabad United knocked it off with 3 overs to spare. Paul Sterling played a great knock, 56. But Zahid Mahmood impressed with his leg spinners. Mohsin, again, where do you think Quetta Gladiators went wrong today? Right from the very first ball. क्वेटा को पता है कि मैच इतना क्रूशल था. आज इनके जीतने से इनको फायदा होता है कि अब क्या है, अगला मैच अगर हार गए तो दे विल बी ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट. तो प्रेशर था, जैसे कल भी हमने क्विक भी कहा था कि भाई उनके ऊपर जीतने, वो मेंटेन करेंगे अपनी जीत को इस्लामाबाद, और ये लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ जीत के जाएं, आगे वेन्यू चेंज होता है या अगला मैच जो आए. तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज जीत से और परफॉर्मेंस से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है. So what do you think, as you said from the very first ball, what do you mean? I mean कि what I was watching कि एक प्लानिंग होती है. जब आपको चलिए, अब तो बल्कि दोनों कप्तान तैयार रहते होंगे, जो सामने वाला कैप्टन जीतेगा वो हमसे बैटिंग कराएगा, ठीक है, पहले वो कराएंगे. और उसकी वजह भी क्या हो रही है, क्विकली यहाँ बता देते हैं कि एक तो पिच जबरदस्त है जो पूरे मैच तक खराब नहीं हो रही. ड्यू का फैक्टर नहीं आ रहा. अभी शायद लाहौर जाएंगे तो वहां हो जाएगी, अगले 2-3 दिन में कराची में हो जाए, जो कि हो जाता है कभी कभार. तो ड्यू फैक्टर नहीं है, इसलिए कहते हैं पहले बैटिंग कराओ, फिर आराम से बाद में टारगेट चेस कर लेंगे. पिच जबरदस्त है. तो प्लानिंग से मुझे ये प्लानिंग नजर नहीं आई. 4 विकेटें शुरू की, लिटरली थ्रो हुई हैं. अच्छा, एक जरूर मैं देखना चाहूंगा, अगर हमारे प्रोड्यूसर ने तैयार रखा होगा, कि फाफ डुप्लेसी का नो बॉल, उसका जो है बॉलर अपना हसन अली, मुझे लगता था वो नो बॉल था जो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया उसका. बहरहाल वो देख लेंगे अगर होता है. लेकिन फर्स्ट 4 अपार्ट फ्रॉम डुप्लेसी, तो LBW आउट हुआ ये, और विकेट थ्रो हो रही है, जबरदस्ती का शॉट खेला जा रहा है. अब भैया तुम स्टैंड कराओ, तुम 15 ओवर तक जाओ, 15 ओवर तक विकेट से लैंड होती है, फिर जाके आखिरी 5 ओवर में 40, 50, 60 कुछ भी स्कोर हो सकता है. लेकिन वो कोई प्लानिंग इसलिए नजर नहीं आई कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द बैट्समैन गॉट आउट, और फिर रन आउट भी उसमें हो गया. तो जब आप दूसरी टीम को खुद मौका देंगे शोएब, तो वो कहां से आपको मैच जीतने देगी. और मुझे में आज में सोच रहा था भला मैच हार जीत होती है, हो सकता है क्वेटा हार जाए अच्छा खेल के. एक प्लानिंग तो नजर आए पीछे. एक वो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करना कोई भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है. टीम भी चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है. अगर मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, सामने कौन है. आज किसको खिलाना चाहिए था आपको, अगर आप कह रहे हैं हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस? पहले मैं तो बात कर रहा हूँ कि बैटिंग ऑर्डर, वो जो बैटिंग प्लानिंग थी, कि आप शुरू की जाओ, खड़े तो हो विकेट के ऊपर, वही बात होगी. जैसे साइम था, उसकी एज लग के वेरी गुड कैच टेकन एट गली. हाँ. और डेलपो जो था वो तो डिफेंसिव स्ट्रोक पे ही बोल्ड हुआ. सो वेयर डू यू थिंक उन्होंने दे थ्रू देयर विकेट्स अवे? बीच में जाके जब उन्होंने देखा ऊपर से 4 विकेट गिर गई हैं, उसके बाद आजम लड़का है, इतना अच्छा स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, पता है कि अभी 4 विकेटें गिर गई हैं, तो मैं अभी ऐसा शॉट कोई ना खेलूं. तो उसके साथ दूसरे बैट्समैन भी जो मिडिल ऑर्डर है इनका, जी 5, 6, 7, सरफराज एंड Ben Cutting. Sarfraz got 54, yeah. Ben Cutting got 23, Nawaz got 31. So सरफराज ने तो बैटिंग की नहीं, सरफराज ने तो अपना वो ठीक ठाक उसने पार्टिसिपेट कर दिया. उसने तो 4 बॉलों पे 4-6 भी मारे. तो लेकिन
सी एक बड़ा स्कोर करने के लिए लाइक यू इंट्रोडक्शन यू सेड कि इस पे के ऊपर तो 180 190 भी हो रहा है इस पिच के ऊपर, तो आपको तो दिमाग में सोचना रहिए कि हमें 200 टच करना है। अब 200 कैसे टच होंगे शोएब कि अगर विकेट गिरती है, जैसे मैंने आपसे कहा था मिडिल ऑर्डर के 2 काम होते हैं, अगर टॉप ऑर्डर की विकेट जल्दी गिर जाए तो सिचुएशन को स्टेबलाइज करते हैं, अगर जबरदस्त स्टार्ट मिल जाए तो सिचुएशन को मेंटेन करते हैं कि मोमेंटम ना टूटे। वो जब ऊपर से गिरा है तो जाके बीच में चाहिए था, और हर लड़का जो भी था, देखिए सरफराज कोशिश कर रहा है अपनी पूरी कोशिश, नजर आ रहा है कि वो, और बेचारा मुझे थोड़ा सा परेशान भी नजर आ रहा है फील्ड में कि अब ओवर्स के बीच में पहली बात तो एक बात में सरफराज, अगर मेरी बात पहुंचे उसके मैसेज कि बेटा ये बातें आप ड्रेसिंग रूम में करते हैं, जो इसे समझाना उधर चीज कि मतलब ड्रेसिंग इन द रूम के देखो तुमने इस प्लानिंग से खेलना है, मैं तुम्हें ग्राउंड में जाके नहीं डांटूंगा। ये बताएं साइम अयूब, आई मीन कंसिडरिंग अंडर 19 क्रिकेटर, जो मैंने जो एनालाइज किया वेयर आई फील के देवर बैटिंग ऑर्डर दे गॉट इट रॉन्ग। एक तो ये है कि जब आप टीम 3 मैच हारी हुई है और तीसरा मैच इतना डीमोरलाइजिंग तरीके से हारे, तो जब आप एक इतने यंगस्टर को ओपन भेजते हैं टीम पे प्रेशर, उसके ऊपर उसका डबल प्रेशर कि अब मुझसे एक्सपेक्टेशन है। दूसरा ये है कि फैफ डू प्लेसी इज ही अ नंबर 3 बैट्समैन, बिकॉज पावर प्ले में आ रहा है। यू नीड अ बैट्समैन हु कैन रियली नॉक द बॉल अराउंड फॉर 4s and 6s। ठीक है, उस पर 1 विकेट गिरी थी। सो जब 1 विकेट गिरती है तो नंबर 3 बैट्समैन आके कैरीज ऑन एज इफ कोई आउट नहीं हुआ, बिकॉज पावर प्ले का उसने करना होता है। तो जहां मुझे लग रहा था फैफ डू प्लेसी नॉर्मली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आप किसी अटैकिंग बैट्समैन को भेजते हैं नंबर 3? नहीं, देखिए फैफ डू प्लेसी है ना, ऊपर के जो 3 होते हैं 1 2 3 4 जी, ये नॉर्मली आप, अब वो है शर्जील है, स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, लेकिन स्लॉगर नहीं है। बाबर आजम है, ब्यूटीफुल स्ट्राइकर, वो तो अपनी पूरी शॉट्स खेलता है। आप दुनिया में किसी भी टीम को देखें कि उनका जो होगा, हाँ ये जरूर होगा कि वो एडवांटेज ये लेंगे, जैसे ये कवर के ऊपर से उठा के मारना, मिड ऑफ के ऊपर से उठा के जब सर्कल में होता है, ये नो डाउट होता है। लेकिन कितनी दफा ऐसा हुआ है कि उस लालच की वजह कि चलो पहले उसमें सर्कल में हम ऊपर से शॉट्स खेल के 90% नॉट 100%, 90% जो इस चीज के पीछे जाती है, 2-3 विकेट गिर गए, 2-3 विकेट गिरे, सारा प्रेशर पड़ गया, फिर बेचारा मिडिल ऑर्डर संभाल रहा है। तो आज ये जो ये सरफराज की और इसकी कटिंग्स की तो कुछ जबरदस्त इनिंग्स हो गई इनकी पार्टनरशिप, हालांकि बैड लक टू कटिंग्स के वो आउट हुआ, बड़ा जबरदस्त सरफराज के साथ मिलकर वो करा था। हो सकता है ये 156 की जगह 180 185 तक चले जाते और बेहतर स्कोर हो जाता। लेकिन ये मुझे ऑनेस्टली, मुझे सही बात बताऊं, और उनकी जो फील्डिंग थी, मुझे आज देख के ये अफसोस हुआ, क्रिकेट वाज ऑफ वेरी लो स्टैंडर्ड, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेन के लिए मैं कहूंगा, जब वो उसको लेके आए उसने अम्पायर कर दिया, कोई प्रेशर ही नहीं था, मैच हार गए थे, उनको जल्दी नहीं थी मारने के, आराम से। स्टेन को मैं देखूंगा जब अंडर प्रेशर आके मैच बचाना होगा टीम के लिए तो क्या करता है। स्टेन आया था ना 3rd ओवर में, जब उसको स्टर्लिंग ने काफी 18-19 रन मार दिए। हाँ, तो वो उसका फिर स्टेन को उस सिचुएशन में आया था कि जहां पे उनको 14 या 15 या इवन 12 या 13 ओवर नहीं चाहिए थे, उनको 6-7 से 7.5 का एवरेज जा रहा था। नहीं, ओपनिंग में उसने एक ओवर कराया था, he came in as the first change, और उसके पहले ओवर में 17 रन पड़ गए, स्टर्लिंग ने मारा नए बॉल पे जो पहले बैट। स्टर्लिंग का आपने नाम लिया है, बिल्कुल उसने किया। उसकी आपने फील्डिंग देखी, उसका बॉडी तो देखा ही होगा आप जी, तब सारे नाज़रीन देख रहे होंगे, स्टॉकी है। हाँ, क्या जबरदस्त राइट लेफ्ट फ्रंट हर जगह उसकी, मतलब एफर्ट इज देयर। अच्छा ये बताइए कि जब ये 3 आउट हुए, साइम, डेलपोर्ट, डुप्लेसी, नंबर 5 पे आजम खान को भेजा। ठीक है, आजम खान इज मोर ऑफ अ हिटर, मोर ऑफ अ स्लॉगर नहीं है, बट ही इज मोर ऑफ अ, ही इज नॉट ए रियली एन इनिंग्स बिल्डर। आई जस्ट फेल्ट कि उस वक्त आप बेन कटिंग को भेज देते, स्टेबलाइज करते, बिकॉज 3 विकेटें गिर चुकी थी, 5 ओवर में 3 विकेटें गिर गई थी। ये जब आते तो जब आजम खान आता तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, और जिस तरह वो आउट हुआ, दैट्स हिज नेचुरल स्टाइल। सो व्हाई कर्ब हिज नेचुरल स्टाइल? उसको ऐसी पोजीशन पे भेजें जहां उसको 5-6 ओवर उससे कहा जाए कि रोक के खेलो। नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। एनीवे, पहली बात मैं कंप्लीट कर लूं जो बीच में रह गई थी। स्टर्लिंग का आप ये देखिए कि उसने फील्डिंग में क्या, एक तो उसने आउट ऑफ द, मतलब वंडरफुल कैच ही टुक। क्या मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उसकी एफर्ट देखिए कि वो स्टॉकी है, सारा कुछ है, जो कि अपनी टीम का रेगुलर प्लेयर भी नहीं है वहां पे अपने। तो आइलैंड की तरफ से तो खेलता है, अभी उसने लास्ट ईयर इंग्लैंड के खिलाफ 100 किए। हाँ, नहीं किए तो हैं ऐसे, जब भी तो खेल रहा है, कुछ किया होगा, लेकिन ये नहीं कि कोई सुपरस्टार हो या स्टार हो।
स्टॉकी है, फील्डिंग एफर्ट आप उसका देखें, फिर बैटिंग में आया, बैटिंग में जो वैसी लो स्कोर था उसने गेम ही छीन लिया बिल्कुल। कमिंग टू योर पॉइंट, देखिए वो आजम खान हो, जैसे कि वो लड़के से बॉलिंग भी करवाई थी आज पास, कितने का 16 या साल का जी, हसनैन भी है और नहीं दूसरा नसीम, दोनों है। एक लड़का, आप ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है, सो एक तो 20 ओवर्स का खेल है, और मुझे ये फिर ये वही बात होती है कि लोग समझते हैं कि इसमें तुम 20-25 रन कर दो अच्छे, 1-2 आउट कर लो, कुछ कर लो तो मैं पाकिस्तान टीम में चला जाऊंगा। उनको पहली बात तो ये बताया जाए, भैया दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू गो इनटू द पाकिस्तान टीम, टेस्ट में करो या वनडे में करो तो ही होगा। आजम खान की जहां तक बात है या किसी और यंग लड़के की बात है, आई वुड डेफिनेटली एग्री विद वन थिंग ऑन दैट, यस दिखाए वो यंग लड़का 16-17 साल के, एग्जाम्पल करे एक सीनियर सेट करे सीनियर प्लेयर के लिए कि लुक आई एम एट सच अ यंग एज, व्हाट आई एम डूइंग, लाइक बाबर टुडे, बाबर इतना। चलिए हम एक ब्रेक की तरफ भी चलते हैं मोहसिन, हाँ, we'll break just come back. Let's take a break. Mohsin's got some very important points especially for youngsters. तो ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो we'll talk more to Mohsin about it. Welcome back from the break. आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए with मोहसिन खान and we are talking HBL PSL 6. इससे पहले कि आज के मैच के बारे में मजीद बात करें, let's have a look at some of the interesting points of today. Let's start with Allpers Flavored Milk presents Boundaries of the Day. Allpers Flavored Milk presents Boundaries of the Day. Swing and it's gone big and it's sailing out of here. Where's it gone? Onto the roof. HBL PSL, that's gone. What a good shot, that is 6. Oh, that's gone. That is astronomical. That really is huge. Big shot over mid-off, launched it so well, one bounce over the rope. Is not finished yet. And now, Allpers Flavored Milk presents Wickets of the Day. Allpers Flavored Milk presents Wickets of the Day. Aram se, young man, aram se, huh? Oh, there you go. That's what happens when people tell you what to do. You calm down, you knock the bowls over. That is very close. And Joe Clark, who had... Well, you don't need any fielders if you can bowl like that. I'll say it again. The best in the world. Oh! Bullseye! Ahmed is on. And now, Tank presents Winning Moments of the Day. Tang presents Winning Moments of the Day. Simple win for Islamabad United. It's been an excellent performance from start. They win by 6 wickets. And now, Telenor presents Most Zyada Entertaining Moments of the Day. Telenor presents More से ज्यादा entertaining moment of the day. अब मेंटली आपको तैयार होना है क्योंकि आपको सिर्फ जीत का सामना नहीं हार का भी सामना करना पड़ेगा, तो बहुत काफी मिलता जुलता है। जबरदस्त गेम भी बहुत क्लाउड गेम कहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी आपकी इंस्पिरेशन। This one high in the air, that'll be 3 in a row. Yes, it is, all the way. From Sarfraz. 4, all the way, 4 in a row. Right, you saw those packages. Mohsin coming back to the match. Again, small target. और पहली 4-5 ओवर में इतने रन बन गए, तो जैसे सरफराज ने भी कहा कि एक दफा आपको शुरू में इतने रन पड़ जाएं तो व्हाट कैन यू डू। वैसे आपने जो मैच में ऑब्जर्व किया, यू आर टॉकिंग अबाउट यंग बॉलर्स, इनकी तरफ से मूसा था, उनकी तरफ से हसनैन एंड नसीम, ऑल अंडर 20. Who impressed you the most among the three? देखिए हसनैन और नसीम तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, मतलब उनका इंट्रोडक्शन हो चुका है और दोनों ने प्रूव किया है इवन एट द इंटरनेशनल लेवल कि अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अ ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। अब जैसे देखिए ये लड़का है मूसा टेस्ट मैच खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, मूसा खेल चुका है, हाँ, लेकिन और इसमें भी बड़ा पोटेंशियल है, मैं आपको बता दूं। लेकिन
देखिए 2020 में बॉलिंग करना और टेस्ट मैच में और इवन टिल वनडे कि शुरू का जब पीरियड होता है, बाद में तो होती है, अटैक शुरू हो जाता है, तो वहां पे एक डिफरेंट सिनारियो है. इधर से पहले बॉल से आपको ये होता है कि बैट्समैन तैयार है कि उसने लूज बॉल किया, मैंने 4 या 6 का शॉट खेल जाना है. दिस इज वेरी, ये एक प्रेशर की बात है. कौन उठा लेता है इस प्रेशर को? शाहीन शाह अफरीदी का जैसे हमारे सामने एक मिसाल अपने घर के बच्चे की मौजूद है. उसने प्रूव कर दिया. बाहर के कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो. अब मैं कह रहा हूँ जिस स्टैंड की मैं बात कर रहा था, शोएब ऑनेस्टली मैं अगर ऐसे क्रिकेटर्स जो बिल्कुल अपनी डिक्लाइन पे चले गए हैं, सिर्फ उनका डिफरेंट कंट्री या गोरे होने की वजह से उनको नहीं बुलाऊंगा, मैं उसकी जगह वो प्लेयर को अपना कोई इंट्रोड्यूस कर दूंगा. नो डाउट आपको अट्रैक्शन चाहिए होती है फॉरेन प्लेयर्स की, 3 से 4 की. आप उस प्लेयर को बुलाएं जो रिक्वायरमेंट भी है कि हर टीम हैज टू प्ले मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 फॉरेन प्लेयर्स. लेकिन ये आई थिंक ये रिक्वायरमेंट ये है कि आप इससे ज्यादा नहीं खिला सकते. कम से कम 3 खिलाएं ना, और ज्यादा से ज्यादा 4. 4 से ज्यादा आप नहीं खिला सकते कि अपने लड़कों को भी चांस मिले. और एक इमर्जिंग खिलाना. हाँ, एक इमर्जिंग, और इमर्जिंग तो आप एक क्या आप 4 खिला सकते हैं. अब वो तो आपके ऊपर है ना, आपके लोकल प्लेयर्स. और जो जैसे मैं कह रहा था कि यंगस्टर को खिलाना इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे वो आके पता चले. और 2020 में क्या है, 100 तो बड़ी मुश्किलों से कोई करता है, बहुत अच्छा प्लेयर कोई खेल जाता है या 6 विकेटें कोई नहीं लेता, लेकिन एक फ्लेयर नजर आ जाता है कि भाई इसमें चमक है, इस लड़के में, इसको हम बना सकते हैं. ये है यंग लड़कों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर. और फील्डिंग की जो मैं आपसे बात करता, आज तो हंसी आ रही थी जिस तरह इस्लामाबाद के लड़के फील्डिंग कर रहे थे आखिर की स्टेजेस में, इधर मारे तो उधर बॉल छूट रहा है, उधर छूट, बैकिंग कोई है नहीं. और जो मैं बार बार एक बात पे जोर देता हूँ, शुरू से मैं आपसे कह रहा हूँ शोएब, आप जानते हैं कि फील्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे तुम बॉलर हो या बैट्समैन हो, आ सकते हो एक फील्डिंग की वजह से. आज भी उसने फिर एक कैच छोड़ा, बल्कि सिटर सा कैच. आई मीन ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए. मैं अपनी टीम के हर फ्रेंचाइज की उससे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है मेरी, मैं देखना चाहता हूँ कि यंगस्टर को तीनों डिपार्टमेंट में, अगर बॉलर है तो फील्डर अच्छा है, बैट्समैन है तो फील्डर. लेट्स हैव अ लुक एट द पैकेज ऑफ टुडेज मैच. नाज़रीन आइए जरा कुछ हाइलाइट्स देखते हैं आज जो मैच हुआ, एंड मे बी उसमें जो पॉइंट्स मोहसिन ने बताए वो नुमाया हो उसमें. Oh, well picked up, as crisp as they come. Oh, look at that off stump. Simple win for Islamabad United. PSL 6 में ग्लैडिएटर्स का बुरा हाल, यूनाइटेड की ऑलराउंड परफॉर्मेंस सीजन में तीसरी फतह समेट ली. Strike. Oh, look at that off stump. It's gone for a ride. नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद के बॉलर्स आगाज से ही हावी रहे. मिडल और लेट ऑर्डर ने मजामत की. सरफराज अहमद ने 54 गेंदों की कैप्टन इनिंग्स खेली. इफ्तिखार को मुसलसल 4 छक्के भी लगाए. This one high in the air, that'll be 3 in a row. 4. All the way. 4 in a row from Safra. टोटल और मुश्किल 156 तक पहुंच पाया. हसन ने 2 और फहीम अशरफ ने 3 विकेटें उड़ाई. Quitter. Oh, well picked up, as crisp. काकू में स्टर्लिंग बॉलर्स पर कहर बनकर टूटे. 21 गेंदों पर 50 दाग दी. Slow ball. Pin for 6. 50s Reyes with a great shot. रुहेल नजीर ने चौथे रन का हिस्सा डाला. इस्लामाबाद ने मतलूबा हदफ 3 ओवर्स कबल पूरा किया. Simple win for Islamabad United. It's been an excellent performance from start to finish. सिंपल विन एज दे सेड, 3 overs टू स्पेयर. मोहसिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई. वंस सरफराज एंड देन बेन कटिंग और ये दे लेफ्ट, आपके पास जाहिद को भेजा आपने, राइट? अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि और नतीजा क्या हुआ, लास्ट 4 overs में 24 रन बने और मेरे ख्याल में लास्ट 7 overs में कोई बाउंड्री भी नहीं लगी. मेरी ये समझ में नहीं आया कि आप 2 overs रहते थे, आपने जाहिद को भेज दिया. स्टेन था वहां पे. अच्छा, स्टेन का ये फास्ट बॉलर्स हैं जैसे हमने देखे हैं, जरा सी आर्म्स में पावर होती है, रिस्ट में पावर होती है. 4s and 6s की प्रोबेबिलिटी स्टेन में ज्यादा थी बनिस्बत जाहिद महमूद के, यू नो लाइट वेट लेग स्पिनर. ये भी मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोअर ऑर्डर में जो पावर हिटर जब आपके पास हैं, व्हाई यू सेंडिंग. बट आई डोंट थिंक शोएब के स्टेन जो इतना जबरदस्त पावर हिटर है, वो उसका कभी किया नहीं उसने वैसे. नहीं, आई हैव सीन हिम सम ऑफ हिज हिट्स, दे आर फैबुलस सम ऑफ इट. लेकिन अगर जिस लड़के को भेजा होगा ये समय कि बिकॉज वो करता होगा, उसकी हिटिंग अच्छी होगी, नहीं कर पाया,
या तो देखिए ना, अब अगर आप पूरी शुरू से उठा के देख लें, अगर सरफराज की और उसकी Ben Cutting and then नवाज। हाँ, देखिए नवाज इज आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, ये मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, इस प्लेयर को बनाओ और अच्छा बनाओ। नवाज के ऊपर जो आज सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ही प्लेड सो मेनी बॉल्स, बट 31 of 29 balls, मतलब ये है कि नियर द एंड he just couldn't hit out. नहीं, he wanted to hit out, he was trying to, लेकिन उसको ये भी डर था कि हम 17-18 ओवर में ऑल आउट ना हो जाए। देखिए ना, अगर देखा जाए तो उसकी एक तो सरफराज की कटिंग के साथ लगी पार्टनरशिप, फिर इसके साथ नवाज का, और आई एम श्योर, आई एम टेलिंग यू, सरफराज ने कहा होगा कि कोशिश करके तो मार्केट तक रहना, पूरे ओवर तक के लो, बिकॉज वो बड़ा अच्छा स्ट्राइकर है, बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फील्डर बहुत अच्छा है। ऐसे प्लेयर को देख के शुरू में बनाओ उनको अच्छा ऑलराउंड, बिकॉज मैं पर्सनली शुरू से एक बिलीव करता हूँ वनडे क्रिकेट में और T20 में आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, उसमें अगर ऑलराउंडर्स 3 से 4 हो, चाहे फास्ट बॉलर की शक्ल में स्पिनर या लेकिन साथ में एक हार्ड हिटर हो, बड़ा अच्छा स्ट्राइकर, स्लॉगर नहीं चाहिए, हार्ड हिटर जो जाके आखिर में जो आप बात कर रहे थे, पता लगा 5 ओवर में 70 रन कर दिए, 60-65 रन कर दिए, तो इस तरह हमें 3-4 जरूर, and which is what Quetta Gladiators is lacking. और देखिए एग्जाम्पल हम कोई अच्छी से पकड़ते हैं ना, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप साउथ अफ्रीका को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, उनका 6-7-8 जो होता है आमतौर पे इस बार ऑलराउंडर्स होते हैं। राइट, आई थिंक मोहसिन's got a point कि आप फॉरेन कंट्रीज को देखें, लोअर ऑर्डर हमेशा स्ट्रांग होता है फॉर हिटर्स। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वीव गॉट मोहसिन खान विद अस एंड वी टॉकिंग HBL PSL 6। आज का हमने मैच डिस्कस किया जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हार गया, 4th कंसेक्यूटिव लॉस। कल क्या मैच है? 2 मैचेस हैं, एक 2 बजे, एक 7 बजे। आइए उसके ऊपर पैकेज देखते हैं। PSL 6 में फिर होगा डबल धमाल। 2 मैचेस खेले जाएंगे, 4 टीमें इन एक्शन होंगी। Oh, some swing straight away, missing the stumps. Slower one. Put it in, house this on it. पहले मैच में पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स टकराएंगे। लाइव एक्शन दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ज़ल्मी ने 4 मैचेस में से 3 में फतह समेटी, जबकि कराची किंग्स 4 में से 2 मैचेस जीत सकी। Stylish indeed. Another one in the slot and another one out of the park. Wow! दिन का दूसरा मैच शाम 7 बजे शेड्यूल। मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2-2 हाथ करेंगे। No! Must be baby. Oh, not a great line. मुल्तान की टीम 4 में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 4 मैचेस में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। राइट, कल का जो दूसरा मैच है वो बिल्कुल ब्रिंगिंग अप द बॉटम जिसको कहते हैं, बट द फर्स्ट मैच इज इंटरेस्टिंग। नाजरीन, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट शाहिद आफरीदी वर्सेस मोहम्मद आमिर, कौन सा बेहतर है, कौन डेथ बॉल में अच्छी डेथ टाइम पे बेहतर बॉलिंग कर रहा है, कौन ओपनिंग में कर रहा है। सो देयर इज अ ट्वीट दैट समबडी पुट अप एंड उसको अगर एक नजर हम देखें तो आप ये देखें, आमिर इन द सेकंड इनिंग्स इन द डेथ 94 balls, 199 runs and 1 wicket. अभी जो पिछली स्लाइड गुजरी है अगर उसको स्टे दें, 1 wicket, runs per over 12.7, 94 balls per dismissal, यानी 199 runs देके 1 wicket. These are the stats जो के early 2020, मतलब for the last 14 months. मोहसिन भाई, ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर वो जो दूसरी स्लाइड थी उसमें दिखाया है कि जो 4 साल पहले का आमिर था डेथ वो आज का आमिर नहीं है, ग्राफ बिल्कुल न्यू नीचे आया है। डू यू थिंक दैट इट मेक्स सेंस अगर ये स्टैट्स देखें कि अगर आपने आमिर से शुरू में बॉलिंग कराई 2 ओवर, फिर उसको मिडिल में कहीं ले आए और डेथ के लिए किसी और को रखें, बिकॉज कहने को ये है कि आमिर है डेथ ओवर्स में, आमिर है, बट लुक एट द स्टैट्स, दे डोंट लाई। लास्ट 14 months ही इज टेकन 1 wicket इन द डेथ। देखिए, रियलिटीज पे ये वही बात करते हैं जो नाम पे चलते हैं, ये काम पे नहीं चलते कि भाई अब वो लड़का कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसी फॉर्म में है बैट्समैन बॉलर, उसी रिदम में है,
تو اس کو پھر اس طرح یوز کرتے ہیں. اور شروع کے جو پہلا ہے وہ اپنا جو 4-5 کے پاور پلے والا, یہ فیز اور آخر کے 4-5 اوور اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ میچ کو یا تو جتا دیتے ہیں یا بالکل صحیح کہا آپ نے. we've seen that in PSL right now. آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی دیکھ لیں, یہ شروع اور آخر کا یہ پیریڈ بہت بیچ کا پیریڈ بھی ہوتا ہے, اس کو آدمی مینٹین کرتا ہے, لیکن دا وننگ سچویشن از فرسٹ 5 overs اور لاسٹ 5 overs. صحیح کہا. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عامر سے بھائی, اب عامر نیا گیند تو چلیے اچھا کرتا ہے, اس کا نیچرل ان سوئنگ بھی ہوتا ہے, آؤٹ سوئنگ بھی کر لیتا ہے, جان مار کے بولنگ بھی کرتا ہے, لیکن اس سے پرانا بال نہیں ہو رہا ویسے, کیونکہ اس کی پیس بھی گر گئی ہے. دیکھیں اب وہ جب ڈیتھ اوورز میں آ رہا ہے, ہی از بولنگ ایٹ 130 kilometers an hour, which is nothing. آج حسنین 151 بال کر رہا تھا, آج نسیم 140 کر رہا تھا. دیکھیے میں ایک بات اور کہوں آپ سے سویب کی اسپیڈ میٹرز, لیکن اسپیڈ اونلی میٹرز جب آپ اسٹمپس میں بولنگ کنٹرول جب. اور دیکھیے آخر میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جتنے بھی یہ باہر کے پلیئرز آتے ہیں نا, فٹ بالرز خاص طور پہ, یہ 3 سے 4 ویریشن رکھتے ہیں, یارکر, تیز باؤنسر, سلو باؤنسر اور ایک گڈ لینتھ بال کا. کہ اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ اگلا بال کیا آنے والا ہے مجھے, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ آدمی یارکر ٹرائی کر رہا ہے, یارکر میں ہاف والی بھی بن جاتی ہے, فل ٹاس بھی بن جاتی ہے. صرف اگر آپ وہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو مار پڑ جائے گی. آپ نوٹ کیجئے شاہین شاہ افریدی کو کہ وہ لڑکا اب کیا کرتا ہے, آخر میں آ کے نا یہ مکس اپ کر لیتا ہے. شروع میں تو نیا گیند سے ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ کر کے پیس سے وہ کرتا ہے, بعد میں اگر ایک اور بات آپ نے نوٹ کی ہوگی اور نہیں کی تو کیجیے گا, شروع میں جب وہ اوور کر رہا ہوتا ہے اور جب کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے لیے فرنٹ فٹ پہ تیار ہے, اتنی تیز ایک باؤنسر کرتا ہے کہ اس کو بیک فٹ پہ لے جاتا ہے. دس از واٹ دا گیم از آل اباؤٹ. اچھا, کمنگ ٹو ملتان سلطان جن کا نیکسٹ میچ ہے, ملتان سلطان نے ابھی تک عمران طاہر کو نہیں کھلایا. they've lost 3 matches out of the 4. شاہد آفریدی ہر میچ میں 40 رن پہ جا رہا ہے, رنز بھی نہیں بنا رہا ہے. ڈو یو تھنک اب وہی ریپوٹیشن کو سائڈ پہ رکھیں اور 4 میچز کے بعد شاہد آفریدی کی جگہ عمران طاہر کو لے کر آئیں؟ بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈونٹ گو فار دا نیم. ہاں, گو فار دا نیم جب چیزیں اسموتھ اینڈ نائس جا رہی ہیں آپ کے لیے, اور وہ بھی چپ ان کر رہا ہے. بہرحال پوچھیں, مجھ سے پوچھے تو میں اس پلیئر کو کھلاؤں گا جو پرفارم کر رہا ہے. ضروری نہیں ہر میچ میں. عمران طاہر کا T20 ریکارڈ از فینومینل. ہی از اے گریٹ ٹرنر آف دا بال, ہی برنگز ان ا لاٹ آف انتھوزیازم. اور یا تو چلیں شاہد آفریدی کی بیٹنگ از superior to عمران طاہر, لیکن وہ بھی تو نہیں چل رہی. نہیں, وہ نہیں چل رہی. بس وہ شاہد کا ٹھیک ہے, انہوں نے وہ کیا, وہ یا تو ان کو عمران طاہر کو ویسے ضرور کھلانا چاہیے, اس لیے کہ وہ ایک طرح سے میچ ونر بھی ہے. وہ کھیل رہے ہیں نا عثمان قادر, اینڈ ہی از ٹیکنگ وکٹس. ہاں, تو آپ 3 لیگ اسپنر کھلا رہے تو زیادہ ہو جائے گا. پھر تو دیکھیے نا, شاید کی جگہ, پھر تو شاہد کی جگہ بنتی ہے نا, کہ مطلب یہ کہ اس طرح بنتی ہے کہ بیٹنگ میں شاہد کے پلیئر کا جیسے کچھ پتہ نہیں ہوتا, پتہ لگا ایک اوور میں جا کے میچ جتا دیا. تو پھر عمران طاہر نہیں کھلائیں گے؟ نہیں, تو آپ کیسے کھلائیں گے؟ اگر آپ عثمان قادر بڑی اچھی بولنگ کر رہا ہے, اس لڑکے کو آپ ڈسکریج نہ کریں, وہ اچھا جا رہا ہے. تو لیکن آئی پرسنلی فیل پلے دیٹ پرسن. اور ہر میچ میں سویب ہو سکتا ہے ایک میچ کے لیے آپ سے ہی مناسب ہو, اگلے میچ کے لیے میں مناسب زیادہ ہوں. گو وہ لائک سے ہارسز فار دا کورسز. سامنے کون ہے, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کے لیے میرے ڈریسنگ روم میں کون سا پلیئر زیادہ بہتر رہے گا. پلے اکارڈنگ ٹو دیٹ. تو 15 کے 15 یا 16 جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں, ایوری بڈی از آن دا ٹوز کہ I can play anything. Right. I think that's بالکل صحیح ایڈوائز دی کہ every player should be on his toes because horses for courses دیکھ کے سامنے opposition دیکھ کے بھی ٹیم بنائی جاتی ہے. ناظرین, thank you for watching. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے with the review of the 2 games. Thank you محسن, thank you for being with us. ناظرین, کل تک کے لیے اللہ حافظ.